Assalamu alaikum students, how are you? Students, today we will learn about the solar system. हमने क्लास में भी किया था और बाकी जो है आप मज़ीद जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि सोलर सिस्टम क्या होता है। जो सोलर सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स और ट्रेवल्स अराउंड द सन। हर वो चीज़ जो सूरज के गिर्द ट्रैवल करती है या ऑर्बिट करती है तो वो क्या होती है, सोलर सिस्टम बनाती है। ठीक है, सन और उसके गिर्द जितना भी वो सूरज निज़ाम शमसी, एक्चुअली में सोलर सिस्टम को निज़ाम शमसी कहते हैं, उसके गिर्द जितना भी निज़ाम है तो वो मिलकर क्या बनाता है, सोलर सिस्टम। इसमें आप इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स जो बहुत दूर हो गए हैं प्लैनेट्स, वो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स, आपने पढ़ा था एस्ट्रॉयड्स क्या होती हैं, रॉकी बॉडीज़ होती हैं स्मॉल, और दूसरे आईसी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। एक्चुअली में ये सब चीज़ें जो हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम आई एम श्योर कि आपको सोलर सिस्टम की समझ आ गई होगी कि सोलर सिस्टम क्या है। यू कैन सी के सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, 9th वन पे था प्लूटो, जो अब सोलर सिस्टम का जो है वो प्लैनेट्स का इसमें पार्ट नहीं है। ठीक है, यू कैन सी कि जो मरकरी है, ये जो है देख लें आप, ये सन है, मरकरी जो है वो बहुत जो है वो इसके करीब है। ठीक है, इस साइड से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सन के करीब कौन है तो मरकरी है, और अर्थ के करीब कौन है तो ये वीनस है। दिस इज़ क्लोज टू अर्थ, वीनस। ठीक है, तो वी कैन से कि मरकरी जो है बहुत करीब है, और इन सब प्लैनेट्स में से लाइफ जो है वो जस्ट अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, किसी और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ठीक है, और ये यू कैन सी कि सैटर्न के जो है ये साथ में रिंग्स, यू कैन सी हियर इसके रिंग्स। ठीक है, और मरकरी, वीनस, बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स जो हैं हमें ये नज़र आ रहे हैं। अब आपने पूछा था कि सैटेलाइट क्या होते हैं, कि एस्ट्रोनॉमी में, माहिर फल्कियात में क्या होता है कि सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है, सैटेलाइट बेसिकली उसकी उर्दू है मसनूई सियारा। ठीक है, एक ऐसी चीज़ दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, एक ऐसी चीज़ जो प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिट करती है। ठीक है, प्लैनेट के गिर्द जाती है, जो प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिट करती है। अब बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं और मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट्स में जो है वो हमारे पास मून और अर्थ जो है वो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं। ठीक है, मून भी नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ भी जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब आप समझ लें कि सैटेलाइट क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के गिर्द क्या करता है, ऑर्बिट करता है। इसमें मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल में मून्स और अर्थ। अब देखिए, सैटेलाइट इज़ अ मून, प्लैनेट और मशीन। मून हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, या मशीन हो सकती है जो दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार, जो स्टार या प्लैनेट के गिर्द क्या करती है, ऑर्बिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट द सन। अब सन इज़ अ स्टार, सन के गिर्द एक अर्थ प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है, तो अर्थ क्या है, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट। ठीक है, अब यूजली द वर्ड सैटेलाइट रेफर्स टू मशीन दैट इज़ लॉन्च इनटू स्पेस एंड मूव्स अराउंड अर्थ और अनदर बॉडी इन स्पेस। अर्थ एंड द मून आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। यूजली एक सैटेलाइट इज़ नेम ऑफ काइंड ऑफ मशीन के जो स्पेस में भेजी जाती है और वो अर्थ के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द या स्टार के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करती है। और नेचुरल सैटेलाइट उसमें कौन से हैं, मून और अर्थ। अब सैटेलाइट क्या होते हैं कि सैटेलाइट्स एंड सेंड टेलीविज़न, अब सिग्नल्स जो होते हैं आपके घरों में आते हैं। ठीक है, जो केबल्स के या आप टेलीविज़न पे देखते हैं, दैट इज़ कम फ्रॉम सैटेलाइट। ठीक है, बट टेलीविज़न सिग्नल्स डायरेक्टली एट होम्स बट दे आल्सो आर द बैकबोन ऑफ केबल एंड नेटवर्क। ये सैटेलाइट के थ्रू जो हैं सिग्नल्स आपके केबल्स के या आपके टीवी पे जो सिग्नल्स आते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही, सैटेलाइट ही उनको सिग्नल्स को भेजता है। ठीक है, these satellites send signals from a central station
that generates programming to smaller station that send the signals locally via cables or the airwaves। ठीक है, ये सैटेलाइट के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस जो टीवी का होता है, सिग्नल्स आते हैं आपके टीवी पे, एक फिल्म चल रही होती है, जो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, दैट इज़ फ्रॉम द सैटेलाइट। ठीक है, अब जो एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दी सैटेलाइट आर जनरली मशीन्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक ऐसी मशीन्स होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं सन अर्थ के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है कि ये टेकिंग पिक्चर्स ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज इन स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा। नासा एक एजेंसी है, एक जो है प्रोग्राम है जिसमें जो है वो स्पेस की इंफॉर्मेशंस या स्पेस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट जो है वहाँ की पिक्चर्स भेजता है या डिफरेंट मल्टीपर्पज़ जो है वो परफॉर्म करता है वहाँ पे, जो नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। यू कैन सी हेयर इट इज़ अ मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हवा में स्पेस में जाता है और इंफॉर्मेशन लेता है। इसके अलावा वेदर सैटेलाइट होते हैं और बहुत सारे जो हैं वो सैटेलाइट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देखें कि सन अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ द मैस ऑफ द सोलर सिस्टम। सन का मैस जो है वो, सन जो है सोलर सिस्टम का 99% जो है वो मैस रखता है। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी जो सबसे छोटा है वो मरकरी है और जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट है। अब अल्फा सेंटोरी इज़ द नियरेस्ट स्टार, एक स्टार है अल्फा सेंटोरी। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के करीब जो है वो एक स्टार है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी, एंड साइरस द ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, और ओनली अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट्स अमंग ऑल द प्लैनेट। अभी मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पे लाइट होती है। इट इज़ जस्ट श्योर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, आई एम श्योर कि आपको सैटेलाइट की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।